हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर आई एम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर के इलाज जो है दवाइयों से किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर डैनी गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कैंसर की बीमारियों के बारे में जो इलाज करते हैं, और उनमें जब सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी नाम की दवाइयों की जब ज़रूरत पड़ती है, उसका उपचार करते हैं। आजकल नई नई टेक्निक्स हमारे पास है जो कि टेस्टिंग से हमारे इलाज में मदद करती हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। वी हैव लाइक इन स्टेज 4 कैंसर्स हमारे पास जैसे कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, जिससे हम टारगेटेड थेरेपी के अलावा कैंसर का इलाज कर सकते हैं मरीजों का, जिसमें कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद होती है और आता भी है। जैसे कि जिसमें लाइफ सर्वाइवल हम समझते हैं कि कम होता है, उनमें हम कीमोथेरेपी देने को अवॉइड कर करके टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लाइफ स्पैन हम 2 से 4 साल स्टेज 4 के कैंसर में भी बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर फिजिशियन सोचते हैं कि लाइफ कुछ भी नहीं है, 4-6 महीने की, ऐसा नहीं होता है। लाइफ हम 4-5 साल तक भी सोचते हैं एडवांस स्टेज पे। दिस इज रिगार्डिंग मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जहाँ पर मैंने बताया कि कीमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड थेरेपी से इलाज होता है। कीमोथेरेपी का 3 फॉर्म्स में हम इलाज करते हैं: न्यू एडजुवेंट, एडजुवेंट एंड पैलिएटिव। न्यू एडजुवेंट का मतलब ये होता है कि जो कैंसर सर्जरी से पूरी तरह से रिमूव नहीं हो सकता है, उसमें हम पहले इंजेक्टेबल कीमोथेरेपी की दवाइयाँ देकर के साइज को रिड्यूस करते हैं और फिर सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं, जिससे कि सर्जरी के रिजल्ट बेटर आते हैं। So this is one form of giving chemotherapy, and another is adjuvant. Like सर्जरी के बाद जब कुछ कैंसर बच जाता है तो हम कीमोथेरेपी देते हैं कुछ कैंसर्स में। हमारे यहाँ पर हम ज़्यादातर केसेस जो देखते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के कैंसर है, बट मोस्ट कॉमनली वी सी लाइक ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर एंड कोलोन कैंसर। जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर आजकल हम लेडीज में जो देखते हैं, एज इज नॉट द क्राइटेरिया। पहले जमाने में हम सोचते थे कि ब्रेस्ट कैंसर ओल्ड एज ग्रुप में होता है, बट आजकल वी आर सीइंग इन 25, 28, 30 एज ग्रुप में भी हम ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें पहले से ही अवेयर होना चाहिए। सोसाइटी को शुड बी वेल अवेयर ऑफ कि कैंसर, देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो एज ग्रुप जिसमें पर्टिकुलरली हम कैंसर देखते हैं। हर तरह के कैंसर, इवन ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, आजकल हम यंगर एज ग्रुप में भी देखे जाते हैं। जैसे लंग कैंसर ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें मिला जाता है। 90% चांसेस स्मोकिंग हम देखते हैं हिस्ट्री, बट विदाउट स्मोकिंग ऑल्सो वी हैव लंग कैंसर केसेस इन आवर इंस्टीट्यूट। सो इट इज़ नॉट सो कि जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो लंग कैंसर उसमें नहीं होगा, फेफड़े का कैंसर। तो आजकल कहने का मतलब यह है कि एज कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया है मेनली इन कैंसर्स के बारे में। Age group we have like leukemia. There is a diverse age group of variation. Like in kids we have in younger age group maybe 5 year, round about 5 year, and older age group like Hodgkin lymphoma. There is bimodal peak. Younger age group में Hodgkin lymphoma होता है, and young elder age group में elder means 60 के around and younger means around 15 year age group में एक Hodgkin lymphoma गठानों की बीमारी होती है जो कि पाई जाती है। और ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर केसेस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम यूजुअली बोलते हैं मोर देन 40 एज ग्रुप वी हैव, 40 to 60 इज द पर्टिकुलर एज ग्रुप जिसमें ब्रेस्ट कैंसर एंड पाया जाता है। एंड ओवरी का कैंसर और सर्विक्स कैंसर यूजुअली मोर देन 50 की एज ग्रुप है, 50 से ज़्यादा एज ग्रुप में पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर वी हैव, देयर आर सम रिस्क फैक्टर which we should be aware of, like female itself is a risk factor, but that doesn't mean, ऐसा नहीं है कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। We have male breast cancer also with our patient group. Like around its incidence is also very less, 1% to 1 to 2% हम male breast cancer होता है। तो one is female sex group, another is age itself. Older age group have more chances of breast cancer, and the menstrual cycle is most important. Early onset of menstrual cycle, late menopause. So this is one of the risk factor of breast cancer. Another is that familial history. So every breast cancer is not having the hereditary factor. Only I would say roughly around 8 to 10% cases are familial.
सो वी शुड नॉट बी वरी अबाउट कि फैमिली में कैंसर चलता जाएगा क्या ब्रेस्ट कैंसर का, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, अगर फैमिली में 2 या 3 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो वी शुड स्क्रीन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इन अनदर जनरेशन। Screen in the sense with modality like mammography or in older age group MRI mammography. So these are modality with which we can pick up at earlier stages of this thing, cancer.